तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा संयुक्त राष्ट्र से तगड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को फिलिस्तीनियों की जमीन खाली करने का दिया आदेश, नेतन्याहू की उड़ी नींद। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े हेट स्पीच के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को राहत। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज। इजराइल को तबाह कर देंगे मुस्लिम देश, ईरान के साथ आए इन देशों ने इजराइल की बढ़ाई चिंता। यहूदी देश की उल्टी गिनती शुरू। जम्मू कश्मीर में मतदान के बीच राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को वोट देने की कश्मीरियों से की अपील। कहा, हम अन्याय काल से आपको बाहर लेकर आएंगे, जम्मू कश्मीर को देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। मुसलमानों को बाहर निकालने की तैयारी में नीदरलैंड, लागू किया सख्त कानून, मुसलमानों के खिलाफ करेगा कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी विधि पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा तगड़ा झटका। यूएन ने फिलिस्तीनियों की जमीन इजराइल को खाली करने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को आज संयुक्त राष्ट्र से तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों की जमीन खाली करने का इजराइल को आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के दौरान फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल की सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इजराइल की सरकार ने वहां पर मकान बनाकर यहूदियों को बसा दिया था। इसके खिलाफ फिलिस्तीनी मुसलमान यूएन पहुंचे और यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर आज वोटिंग हुई और वोटिंग में फिलिस्तीन जीत गया, इजराइल हार गया। वहीं आपको बता दें कि यूएन में वोटिंग होने के बाद यूएन ने इजराइल को आदेश दिया है कि गाजा पट्टी में जंग के दौरान जो भी फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने अवैध रूप से कब्जा किया है, उस जमीन को 15 दिन के भीतर इजराइल खाली करे। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो इजराइल के खिलाफ यूएन कार्रवाई करेगा। यानी नेतन्याहू को गाजा पट्टी में बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े हेट स्पीच के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी को मिली हाई कोर्ट से राहत। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित सिबलिंग को लेकर दिए गए बयान को लेकर हेट स्पीच नहीं माना है और याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव, ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद में हेट स्पीच फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर आरोप लगाया गया था कि ज्ञानव्यापी में मिले कथित सिबलिंग को ये लोग फुब्बारा बता रहे हैं, जो कि हिंदू समाज का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। और इसी अपमान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर एक एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस एफआईआर को ही खारिज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को तबाह कर देंगे मुस्लिम देश, ईरान के साथ आए नए नए देश, यहूदी देश की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि यहूदी देश इजराइल इस वक्त भयंकर जंग लड़ रहा है, जहां उसका मुकाबला हमास, हिजबुल्लाह के अलावा ईरान और हूती से है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की दिक्कत अब बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ऐसी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है जहां पर हिजबुल्लाह की मिसाइल आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस मिलकर इजराइल को तबाह करेंगे और ईरान इनका साथ देने के लिए आ गया है। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों देशों के मिलने के बाद अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इजराइल को अब ईरान तबाह इन्हीं देशों से करवा देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मतदान के बाद बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन को वोट दें, हम कश्मीरियों को अन्याय काल से बाहर लाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के बीच राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को वोट देने की कश्मीरियों से अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें, हम देश को अन्याय काल से बाहर लेकर आएंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों, आज प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये आप सभी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जम्मू कश्मीर का अपमान है। राहुल ने कश्मीर के लोगों से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा है कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें, हम आपको अन्याय काल से बाहर लेकर आएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में नीदरलैंड लागू किया सख्त कानून। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में मुस्लिम विरोधी सरकार नीदरलैंड की सरकार है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व में कई मुल्कों से अवैध मुस्लिम शरणार्थी नीदरलैंड पहुंचे और नीदरलैंड की सरकार ने अब इस संकट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का ऐलान किया है। नीदरलैंड की सरकार इस कानून के तहत नीदरलैंड में मुसलमानों को नहीं रहने देगी, अन्य धर्मों के लोग इसमें रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय मुस्लिम विरोधी है और वो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जहर उगलता रहता है और इसी ने अब मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रची है और नीदरलैंड से मुसलमानों निकालने की प्लानिंग बनाई है। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो इजराइल के खिलाफ यूएन कार्रवाई करेगा, यानी नेतन्याहू को गाजा पट्टी में बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े हेट स्पीच के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी को मिली हाई कोर्ट से राहत। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान को लेकर हेट स्पीच नहीं माना है और याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव, ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद में हेट स्पीच फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर आरोप लगाया गया था कि ज्ञानव्यापी में मिले कथित शिवलिंग को ये लोग फुब्बारा बता रहे हैं, जो कि हिंदू समाज का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। और इसी अपमान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर एक एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस एफआईआर को ही खारिज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को तबाह कर देंगे मुस्लिम देश, ईरान के साथ आए नए देश, यहूदी देश की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि यहूदी देश इजराइल इस वक्त भयंकर जंग लड़ रहा है, जहां उसका मुकाबला हमास, हिजबुल्लाह के अलावा ईरान और हुती से है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की दिक्कत अब बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ऐसी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है जहां पर हिजबुल्लाह की मिसाइल आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस मिलकर इजराइल को तबाह करेंगे और ईरान इनका साथ देने के लिए आ गया है। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों देशों के मिलने के बाद अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इजराइल को अब ईरान तबाह इन्हीं देशों से करवा देगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में मतदान के बाद बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन को वोट दें, हम कश्मीरियों को अन्याय काल से बाहर लाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के बीच राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को वोट देने की कश्मीरियों से अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें, हम देश को अन्याय काल से बाहर लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों, आज प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये आप सभी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जम्मू कश्मीर का अपमान है। राहुल ने कश्मीर के लोगों से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा है कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें, हम आपको अन्याय काल से बाहर लेकर आएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में नीदरलैंड लागू किया सख्त कानून। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में मुस्लिम विरोधी सरकार नीदरलैंड की सरकार है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व में कई मुल्कों से अवैध मुस्लिम शरणार्थी नीदरलैंड पहुंचे और नीदरलैंड की सरकार ने अब इस संकट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का ऐलान किया है।
नीदरलैंड की सरकार इस कानून के तहत नीदरलैंड में मुसलमानों को नहीं रहने देगी, अन्य धर्मों के लोग इसमें रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय मुस्लिम विरोधी है और वो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जहर उगलता रहता है और इसी ने अब मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रची है और नीदरलैंड से मुसलमानों को निकालने की प्लानिंग बनाई है।